मेहरबानी करें और चलते बने अब यहाँ से। आइंदा के बाद मर के भी मेरे घर की तरफ रुख ना करिएगा। बेटा तू इतना जुल्म ना कर मुझ पे। अगर तू कहता है तो मैं ये पेशा छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे घर से तो ना निकाल। मुझे मसला आपके पेशे से नहीं बल्कि आपके वजूद से है कि आप मेरे घर में रहते हो। अब मजीद मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बेटे मैं बीमार बंदा हूँ, मेरा तो और कोई सहारा भी नहीं है। कहाँ जाऊँगा मैं? जहाँ भी जाएं मेरी बला से, लेकिन इधर खड़ के तमाशा ना करें। यहाँ सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत है। वाह बेटे, तुझे सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है, बाप की कोई फिक्र नहीं। खैर मुझे ये दिन भी देखना ही था। साहब ये लें, पानी पिए, ठंडे हो जाए। ना करें इतना गुस्सा। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? यहाँ सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत है, वो जाके लोगों को बताते फिर रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है कि मैं एक माली का बेटा हूँ। ये कोई बात है? सही किया ना मैंने इनको घर से निकाल के। जी साहब बिल्कुल ठीक किया आपने। आखिर आप कब तक उन्हें अपने पास रखते? सोसाइटी में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, अब तो किसी को बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे भी बड़ा महसूस हुआ जब 2-4 लोगों ने आकर मेरा मजाक उड़ाया। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक ना एक दिन तो आपको ये करना ही था, सो आज कर दिया। अब तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ सही कह रहा तू। और सुन, अगर बाहर कोई पूछता है तो उसको ये ना बता दी कि मैंने अपने बाप को धक्के देके घर से निकाल दिया है, वरना अलग बेइज्जती का मुकाम है। अरे नहीं साहब, मैं क्यों भला किसी को बताऊंगा? अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं पता। हाँ ये हुई ना बात। काफी समझदार है तू, और तेरे तो मजे हो गए क्योंकि तुझे कोई रोक टोक करने वाला रहा नहीं है। चल जा मेरे लिए चाय बना कर ला, फिर मैंने जाना है, मेरा दोस्त वेट कर रहा है। रमजान, इधर आ जरा मेरे पास। वो तू रो रहा है? सब खैरियत तो है? रो ना तो और मैं क्या करूं? मेरे जवान बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो ये क्या कह रहा है तू? तूने अपनी सारी जमा पूंजी बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगा दी और उसी ने आज तुझे घर से निकाल दिया। शायद अब वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया है, इसीलिए उसे मेरे जैसे छोटे इंसान की जरूरत नहीं रही, और इसीलिए उसने गैर जरूरी समझ के मुझे निकाल बाहर किया। बहुत ही जालिम निकला वो। मगर तू अब जाएगा कहाँ? तूने तो अपना पुराना घर भी बेच दिया था। बस मैंने सोच लिया है कि दारुल अमान में रह लूंगा, क्योंकि वो हम जैसे वालिदैन के लिए बना है जिनकी औलादें ऐसी निकलती हैं। पागल हो गया है? वो तू बीमार बंदा है, अल्लाह तेरी जिंदगी रखे। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, यहीं रखूंगा अपने पास। ठीक है मालिक, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को इस चीज का इल्म ना हो, ताकि उसे मेरा चेहरा भी देखना नसीब ना हो, जो कुछ उसने मेरे साथ किया। ठीक है, मेरा वादा है तुझसे। खैर तो है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। क्या बात है? खुश कैसे ना हूँ, निकाल दिया मैंने बुड्ढे को, अब सुकून हो गया घर में। तू खुद ही सोच, इतना बड़ा फ्रीलांसर बनने के बाद मेरा माली बाप मेरे घर में रहता, लोग तरह तरह की बातें करने लग गए थे। ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। वो तो था भी बीमार, अगर बिस्तर को लग जाता तो तेरे लिए अजाब बन जाता। ये सब मैं भुगती बैठा हूँ। हाँ, इसीलिए ये वक्त आने से पहले ही मैंने इसको निकाल बाहर किया। कल को मैंने शादी करनी है, अपनी जिंदगी बनानी है, कब तक इसको संभाल के बैठा रहता? सही बात है, इंसान ने अपने आप को भी देखना होता है। जितनी खिदमत तूने करनी थी वो कर ली, बस अब तू अपने काम पे फोकस रख और जल्दी से शादी कर ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी साल के एंड में ही शादी कर लूंगा। चल अब चले कहीं से लंच करते हैं, आजा।
अजीब बेवकूफ इंसान है, रास्ता बंद करके खड़ा है। तू तसल्ली रख, बिल्कुल भी कोई मसले वाली बात नहीं है। वो पागल तो नहीं है, रास्ते में खड़ा फोन पे बात कर रहा है। साइड पे कर बाइक। तू रुक, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। इसकी तो ऐसी की तैसी। ये क्या हुआ? वो मुझे मार कर चला गया और मैं कुछ कर ही नहीं सका। मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? बोल क्यों मारी तूने मुझे, बता। गलती हो गई, मैंने जान के नहीं मारी। मेरे बेटे को तूने हाथ भी कैसे लगाया? तेरा ये हाथ तोड़ दूंगा। गलती हो गई, माफ कर दो। दफा हो जा अब यहाँ से, और मेरे बेटे की तरफ आंख उठा के भी ना देखी आइंदा। बेटा, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं और तेरे बाप का हाथ तेरे कंधों पे है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हल्की सी आंच भी नहीं आने दूंगा तुझे। मेरे कंधे पे मेरे बाप का हाथ नहीं है। जब तक वो हाथ था, मुझसे ताकतवर इंसान कोई नहीं था, और अब मुझसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं। इसीलिए तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये मैं क्या कर बैठा? मुझे अभी जाके अब्बू को ढूंढना होगा, अभी। तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? वो अब्बू को लेने आया हूँ मैं। अब्बू? हैं, अब्बू तो तेरा 2 महीने पहले ही फौत हो गया है। तूने आने में बड़ी देर कर दी। क्या? फौत? वो फौत हो गए? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने मुझे मना किया था कि तेरे जैसी औलाद को उसका आखिरी दफा भी चेहरा देखना नसीब ना हो, इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। बस मुझे उनकी कब्र पे ले चले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे उनकी कब्र पे ले चले। चल, अभी चल। ये है वो कब्र जिसकी मनो मिट्टी तले तेरा बाप पड़ा है। मेरा बेटा, दिल लगा के पढ़ी। जब तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा ना, तो मेरा सर फखर से बुलंद होगा। जी अब्बू, इंशाल्लाह। अब मैं जा रहा हूँ स्कूल। बस अब्बू, मेरा पेट भर गया। अच्छा मेरे बेटे, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तूने अपने अब्बू को बोलना है, क्योंकि तेरी माँ भी मैं हूँ और तेरा बाप भी। मेरे होते हुए तुझे किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब्बू, आज आपने फिर वही पुरानी कमीज पहनी हुई है। आप अपना नया सूट क्यों नहीं ले लेते? ना बेटे ना, इस महीने तो मैंने तेरी फीस भरी है, पीछे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अगली तनख्वाह पे मैं खुद ले लूंगा, तू फिक्र ना कर। ये तो मैं पिछले 4 महीनों से सुनता आ रहा हूँ। कब तक आप इन 2 सूटों में गुजारा करेंगे? मेरे बच्चे, तेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। ये खर्चे तो बाद में भी होते रहेंगे, मैं कर लूंगा गुजारा। मुझे मसला आपके पेशे से नहीं, बल्कि आपके वजूद से है कि आप मेरे घर में रहते हो। अब मजीद मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बेटे, मैं बीमार बंदा हूँ, मेरा तो और कोई सहारा भी नहीं है। कहाँ जाऊंगा मैं? आपने तो हमेशा के लिए मुझसे मुंह फेर लिया अब्बू। इस कब्र में आपको नहीं, मुझे होना चाहिए था। मैं डूब के मर जाता। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और जब आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैंने आपको इज्जत की खातिर घर से निकाल बाहर किया। मेरे जैसी औलाद किसी को ना मिले। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ आज। आप जैसे भी थे मेरी ताकत थे। आज मेरे इन हाथों में कोई जान नहीं रही, क्योंकि आप नहीं रहे। आपका हाथ मेरे कंधे से हट गया।
मैं तो अब आपसे माफी भी नहीं मांग सकता अबू। बाप तेरा तो कब्र में ही है, मगर अब पछताने का क्या फायदा। तू अगर इसकी जिंदगी में कदर कर लेता तो आज तुझे यूं बैठ के रोना ना पड़ता। बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमने उस दिन अपनी जात के लिए जीना छोड़ दिया, अपनी सारी जवानी का रस निचोड़ के तेरी हड्डियों में डाल दिया। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।